हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट ऑफ निवास। मैं हूं कंचन विधानी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सिंपल रेसिपीज जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसी गुजराती रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। स्नैकिंग के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बच्चों बड़ों दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। बहुत ही लाइट होती है खाने में और बहुत ही हेल्दी भी होती है, जो कि है खांडवी। खांडवी को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन भी जाती है, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे आपकी इस खांडवी बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्मूथ बन के आएगी। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि खांडवी कैसे बनेगी। खांडवी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में एकदम बारीक वाला 1 कप बेसन ले लेंगे और उसी कप से नापते हुए हल्की खट्टी 2.5 कप प्लेन छाछ ले लेंगे। खांडवी बनाते समय हमें मेजरमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है, तो जो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट्स बताई हैं आप भी वही यूज़ करें। अब इस बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए। अच्छी तरह फेंट लेने के बाद इसमें 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, ½ टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हींग, टेस्ट के हिसाब से नमक और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। अब सभी चीज़ों को डालने के बाद एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे और इस बैटर को कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे रेस्ट होने के लिए। रेस्ट करने से हमने जो इसमें मिर्च और अदरक का पेस्ट डाला है उसके फ्लेवर सारे हमारे बैटर में आ जाएंगे। अब एक पैन और छन्नी ले लेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो प्लीज़ वो यूज़ करें। अब जो हमारा खांडवी का बैटर था उसे हम इस पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे छन्नी की मदद से। बैटर को हमें छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें कोई भी लम्स हो और जो अदरक और मिर्ची का पेस्ट का कोई भी रेशा हो तो वो निकल जाए और छन जाए और हमें एकदम स्मूथ खांडवी का बैटर मिल जाए। इस टाइम पे अगर आपको चीनी डालनी हो तो आप चीनी डाल सकते हैं। मुझे मीठा ज़्यादा नहीं पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत थोड़ी सी ही चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो आधे बड़े चम्मच के बराबर चीनी डाल सकते हैं और अच्छे से मिला लें। अब खांडवी के बैटर को पकाने से पहले हमें जिस भी ट्रे या प्लेट में आप खांडवी को बाद में सेट करने वाले हैं वो हमें पहले से ही तैयार रखनी है। आप खांडवी के बैटर को किसी भी साफ क्लीन स्लैब जैसी स्मूथ सरफेस पे भी फैला सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसी ट्रेज ले ली है, इसको मैं उल्टा करके इसके पीछे खांडवी को शेप करूँगी। साथ ही में आप जिस भी चीज़ से खांडवी को स्मूथ करने वाले हैं, फैलाने वाले हैं, वो भी तैयार रखें। मैं यहाँ पे डो स्क्रैपर का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी चपटा फ्लैट सरफेस यानी कि स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हैं। अब खांडवी के बैटर वाले पैन को गैस पे चढ़ाएंगे और लगभग मीडियम हीट पे इसे थोड़ा सा कंटिन्यूसली चलाते हुए पकने देंगे। हमें मीडियम हीट पे इसे सिर्फ तब तक पकाना है जब तक यह इसमें हल्के बुलबुले ना आने लगे और ये सिमर ना होने लगे, लेकिन लगातार चलाते ज़रूर रहना है। जैसे जैसे खांडवी का बैटर पकेगा ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा और इसका एकदम बढ़िया ब्राइट येलो कलर भी आने लगेगा। जैसे ही खांडवी का बैटर थोड़ा सिमर होने लगे तो गैस को एकदम लो कर देना है और फिर आगे लगातार हिलाते हुए इसे पकने देना है। इस बैटर को हमें लगातार फेंटते हुए या मिलाते हुए ही पकाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। अगर आपको लगे कि इसमें गाढ़ पड़ रही है या लम्स पड़ रहे हैं तो उसे लगातार विस्क की मदद से चलाएं ताकि इसकी कोई भी गांठ हो तो वो निकल जाए। हमें खांडवी के बैटर को कम से कम आधे घंटे के लिए पकाना ज़रूरी है। हमें मिक्सचर में कोई भी गांठें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे लगातार चलाएंगे तो और साथ ही बेसन को भी पकने में टाइम लगेगा, तो ये स्लो गैस पे धीरे धीरे लगातार चलाते हुए हमें इसे पकने देना है। लगभग 25 मिनट के बाद आप एक बार थोड़ा सा बैटर को एक छोटे से प्लेट के पीछे स्प्रेड करके टेस्ट कर लें कि वो हो गया है कि नहीं। अगर तो हो गया होगा तो वो ईजिली प्लेट से पीछे से अपने आप रोल होके निकलने लगेगा बिना चिपके, और अगर नहीं ईजिली निकल रहा यानी कि अभी इसे और थोड़ा सा कुक करने की ज़रूरत है। फिर से 5 मिनट और कुक करने के बाद यही टेस्ट रिपीट करके देखेंगे। थोड़ा सा बैटर एक प्लेट के पीछे लगा के देखेंगे और 2 मिनट ठंडा होने के बाद उसे रोल करके देखेंगे। अगर तो ये अच्छे से स्प्रेड भी हो गया था और ठंडा होने के बाद इजीली रोल आउट भी हो जा रहा है बिना चिपके, जैसे कि यहाँ पे हो जा रहा है, तो यानी कि हमारा बैटर अब एकदम पक चुका है।
अब लास्ट में एक बार अच्छे से मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब तुरंत ही इस मिक्सचर को जो आपने ट्रे या प्लेट या स्लैब पे आप फैलाने वाले हैं उस पे डालेंगे और गरम गरम में ही इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। इस टाइम पे आपको थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा, क्योंकि अगर ये बैटर थोड़ा ठंडा हो गया तो ये सेट नहीं होगा और अच्छे से फैलेगा भी नहीं। ध्यान रखें कि ये बैटर बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है और सेट होने लगता है। मैंने यहाँ पे इस मिक्सचर को 2 ट्रेस पे फैला लिया है। अब इस खांडवी को कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसके लगभग 2-2 इंच चौड़े स्ट्रिप्स में काट लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब खांडवी की फिलिंग के लिए हमें इसके ऊपर अच्छे से नारियल का बुरादा या नारियल के लच्छों को छिड़क लेना है। साथ ही में थोड़ी ताज़ी हरी धनिया भी छिड़क देंगे। अब एक एक करके बहुत ही ध्यान से हम खांडवी को रोल करना शुरू करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी स्मूथली और कितने अच्छे से शेप हो जा रही है और रोल हो जा रही है, बिल्कुल भी प्लेट पे चिपकी नहीं है। इसी तरीके से हमें सारी खांडवी को एक एक करके रोल कर लेना है और एक प्लेट में रख लेंगे। अब खांडवी के लिए एक तड़का बनाएंगे, जिसके लिए एक छोटा तड़के पैन को गरम कर लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो उसमें बहुत ही ध्यान से राई डालेंगे और करी पत्ता डालेंगे और उन दोनों चीज़ों को कुछ सेकंड के लिए तड़कने देंगे। अब जो हमने तड़का बनाया है, इस तड़के को खांडवी के ऊपर अच्छे से छिड़क देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब खांडवी के ऊपर थोड़ा सा और ताज़ा धनिया और नारियल का बुरादा छिड़केंगे। आपकी बहुत ही डिलीशियस गुजराती खांडवी अब तैयार है। आप इसे एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं या तो थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा कर लें और चटनी के साथ सर्व करें। खांडवी बनाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब भी खांडवी बनाएंगे तो उसके लिए जो बेसन यूज़ करेंगे एकदम फाइन वाला यूज़ करना है, मोटा बेसन नहीं यूज़ करना है। मैंने इस वीडियो में आपको खांडवी छाछ से बना के दिखाई है, यानी बटर मिल्क यूज़ किया है, लेकिन आप इसकी जगह छाछ को एकदम स्किप कर सकते हैं और दही से भी बना सकते हैं। दही से अगर आप खांडवी बनाना चाहते हैं तो आपको खट्टी दही यूज़ करनी पड़ेगी और थोड़े से रेशियोज चेंज हो जाएंगे। 1 कप बेसन पे 1 कप दही भी जाएगी और 2 कप पानी जाएगा और इसे अच्छे से घोल लेना है और हम इससे भी खांडवी बना सकते हैं। खांडवी बनाते समय हमें रेशियोज का एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। अगर जिस कप से आपने बेसन को नापा है उसी कप का यूज़ करके आपको छाछ का या दही का भी नाप लेना है, तो हमारी खांडवी एकदम परफेक्ट बन के आएगी। खांडवी बनाने के लिए हमेशा हमें बैटर को एक बार अच्छे से छान लेना है और ताकि उसमें कोई भी लम्स हो तो वो निकल जाए। और दूसरा, जब भी आप खांडवी जैसे ही गैस पे चढ़ा देंगे उसे लगातार चलाते रहना है ताकि उसमें कोई भी गांठ ना पड़े, कोई भी लम्स ना पड़े, एकदम स्मूथ चिकना बैटर बने। खांडवी बनाते समय ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन ये जो चलाने वाला प्रोसेस है ये थोड़ा सा आधे घंटे करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपकी खांडवी एकदम हलवा जैसी बन जाएगी और ये बिल्कुल भी फैलेगी नहीं। खांडवी को जब भी आप फैलाएंगे, जिस भी प्लेट या ट्रे पे फैलाएंगे, आपको बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं करना है उस पे। खांडवी अपने आप ही इतनी अच्छे से पकी होगी कि आप जब उसको फैलाएंगे तो वो अपने आप ही रोल हो जाएगी इजीली और बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। अगर तो आपकी खांडवी थोड़ी सी टेस्ट करने के बाद फिर भी चिपक रही है तो यानी कि वो अभी अच्छे से पकी नहीं है, तो उसे थोड़ी देर और पकने देंगे और फिर से एक बार टेस्ट करके देखेंगे। जैसे ही स्मूथ रोल निकलने लग जाए आप गैस बंद कर दें और जल्दी से उसे फैला दें। खांडवी का मिक्सचर जब एकदम गरम गरम होगा तभी उसको फैलाना भी आसान होगा और तभी वो अच्छे से फैल के शेप भी लेगा। लेकिन अगर नहीं फैला पाते तब तक और थोड़ा सा बैटर बच जाता है तो मैं एक चीज़ बता रही हूँ जो कि आप कर सकते हैं। खांडवी का बैटर अगर बच गया है और फैल नहीं पाया है तब तक, तो आप इसे कटोरी या प्लेट में भी थोड़ा मोटा सेट कर लें, तो उसके बाद उसके अगर क्यूब्स कट कर लेंगे आपको वो भी खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। गुजरात में जो खांडवी बनती है वो थोड़ी मीठी होती है, तो उसमें लोग चीनी डालते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही हल्की सी चीनी डाली है, आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन आप चाहें अगर तो डाल भी सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी बन के आती है, बहुत ही डिलीशियस लगती है और खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। हमारी खांडवी बनके
अब तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी डिलीशियस लग रही है और इसे बनाना भी कितना आसान था। बस कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो आप लोगों ने ध्यान रख लिए तो खांड भी बहुत ही बढ़िया एकदम बाजार जैसी बन के आती है। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और टेस्ट ऑफ निवास को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।